हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके क्लास 10th में वो चैप्टर नंबर 11 है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। और हम ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल जैसे कि मीनार की ऊंचाई को मेजर करने के लिए होता है। दूसरा, इसको टावर की ऊंचाई के लिए या फिर समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। वो क्लास 10 के 11 चैप्टर में है। और ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो हम जहां पे क्या करते हैं, 3 साइड्स का मेजर करते हैं। किसके साथ? एंगल के साथ। जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन यहां पे आप देख सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्या करता है, ट्राइंगल के साइड और एंगल का क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है, उसके बीच का ये रिलेशन बताता है। ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम पढ़ेंगे या उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इनका एक एंगल 90 डिग्री है, और 90 के जो अपोजिट होता है, जो सबसे बड़ा साइड, उसको हाइपोटेनस कहते हैं। और हम जहां पे एक एंगल लेते हैं तो इसके अपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर, और ये हमारा साइड क्या बन जाता है, एडजेसेंट। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये एंगल के जो अपोजिट है वो क्या है, अपोजिट साइड, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। और जहां पे एंगल है ये वाला साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स, जो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। सेम उसी तरह से इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये ए बी सी है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये एक अलग एक्यूट एंगल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री में एक निमोनिक्स के जरिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखेंगे। निमोनिक्स क्या है, सम पीपल हैव curly brown hair tightly pulled back। तो with the help of this mnemonics हम क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला जो आता है वो आता है क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सम पीपल हैव का इस्तेमाल करेंगे। सम से साइन थीटा, और पीपल से क्या लिखेंगे, पी, और हैव से एच। यानी साइन थीटा का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा, यहां पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्राउन हेयर से cos थीटा का को लिखेंगे, इनकी रिलेशन को बताएंगे। तो कर्ली से cos, ब्राउन से p, और हेयर से h। तो कर्ली ब्राउन क्या हो जाएगा, b बाई h, और एक होता है यहां पे हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा को हम कंप्लीट करेंगे टाइटली पुल्ड बैक से। इससे टाइटली पुल्ड बैक से। तो टेन थीटा हो जाएगा हमारा p बाई b। अब इनका जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाता है, साइन का अपोजिट। हम अगर इसका अपोजिट अगर लिखना चाहेंगे, क्या हुआ गट जी, तो दोस्तों हमने इस न्यूमोनिक्स के जरिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक की मदद से हमने साइन थीटा को कंप्लीट किया। साइन थीटा p बाई h, cos थीटा b बाई h, टेन थीटा p बाई b। अब इनका अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है cosec। तो cosec, साइन होता है p बाई h, तो cosec क्या हो जाएगा,
h बाई p। cos होता है b बाई h, cos का अपोजिट होता है sec, तो ये क्या हो जाता है h बाई b। और tan का अपोजिट क्या होता है cot, tan का अपोजिट cot, तो tan थीटा यहाँ p बाई b है, तो cot क्या हो जाएगा b बाई b। तो हमने इस निमोनिक्स के जरिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है 6 है, हमने इसको कंप्लीट किया। पहले किसको कंप्लीट किया, sin थीटा p बाई h, cos थीटा p बाई h, tan थीटा p बाई b, cosec थीटा h बाई p, sec h बाई b, cot b बाई b। डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं sin थीटा की, तो sin थीटा का जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है वो होता है 1 बाई cosec थीटा। 1 बाई क्या होता है cosec थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं cos थीटा की, तो क्या होता है वो 1 बाई sec। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं tan थीटा का, तो ये tan थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है 1 बाई cot थीटा। सेम उसका अपोजिट क्या होता है, अगर मैं बात करूं cosec थीटा की, तो वो हो जाएगा क्या 1 बाई sin, ठीक है। अगर मैं बात करूं sec, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाई cos। अगर और मैं बात करूं cot थीटा की, तो वो हो जाएगा क्या 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ हमने with the help of this mnemonics, some people have curly brawn here, tightly pulled back की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी लिखा, फिर साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को भी क्या करेंगे यहाँ जब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल ABC, जिसमें AB और BC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 8 बाई 6। निकालना है क्या है, sin A और cos C निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 8 बाई 6। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, जैसे आपने इस निमोनिक्स के जरिए आपने पढ़ा था, तो tan थीटा यहाँ पे होता है क्या p बाई b। तो यहाँ पे p बाई b क्या है, ये गिवन है, तो h निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में जब तीनों साइड का रिलेशन निकालते हैं, तो हमें पता है कि पाइथागोरस में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है, जो सबसे बड़ी वाली जो साइड्स होती है, वो अगर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, h फ्रॉम पाइथागोरस, h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, p का वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है, p का वैल्यू 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे, और p का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर हम क्या निकाल लेंगे इससे, h 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और 100 का हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हमारा दोस्तों यहाँ पे हमने h निकाल लिया, h हमारा कितना है 10 है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, sin a। तो sin a क्या होता है p बाई h। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि sin थीटा का क्या होता है p बाई h है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin a, अब इसको एंगल मानने की बात कर रहा है, तो जब ये एंगल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा p हो जाएगा, और ये p हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी जो साइड है वो तो हमेशा क्या रहेगा, वो h रहेगा ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p कौन सा हो जाएगा ये, तो 8/6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये 8/6 अपॉन क्या हो जाएगा 6/10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि हम sin a की बात कर रहे हैं। sin a की जब बात करेंगे तो ये हमारा b हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पे sin a पूछा है, sin a पूछेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 6 हो जाएगा और हाइपोटेनस 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, sin a निकल गया। नेक्स्ट क्या है cos c। तो cos c क्या होता है यहाँ पे b बाई h, b बाई
एच। तो यहाँ पे cos c ऑलरेडी ये एंगल सी भी है, तो cos c पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा b और b बाई एच। तो cos c ये क्या है हमारा b बेस कितना है 6, तो ये भी हो जाएगा 6/8। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या निकल गया sin a और cos से निकल गया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक प्रॉब्लम ये है कि आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इसको साइन थीटा क्या दिया हुआ है 12/13 और आपको निकालना है tan c। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और आप ये प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।